Hello everyone, welcome to Sketch School of Art and Creativity. I am architect फारूक खान। तो गाइज काफ़ी सारे स्टूडेंट अक्सर हमारे YouTube चैनल पर हमारे वीडियोस पर एक कमेंट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वो अक्सर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि सर आर्किटेक्चर या फिर सिविल इंजीनियर, यानी कि वो हमसे पूछना चाहते हैं कि सर हम आर्किटेक्चर में एडमिशन लें या सर फिर हम सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लें। तो गाइज अगर आप भी इसी क्वेश्चन का जवाब पाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। काफ़ी बार तो स्टूडेंट हमसे यहाँ तक पूछ लेते हैं कि सर दोनों में से किसका स्कोप ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपको इस सवाल का डिटेल में जवाब चाहिए तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। एंड हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि आगे आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बी आर्क से, यानी कि आर्किटेक्चर से। तो गाइज मैं आपको ये बता दूं कि जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करते हो, यानी कि आर्किटेक्चर कोर्स करते हो, तो उसमें आपको जनरली जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है वो मोस्टली डिज़ाइन से रिलेटेड होती है। यानी कि जो भी आप बिल्डिंग डिज़ाइन करोगे, जो भी आप स्ट्रक्चर्स बनाओगे, तो मेन जो फोकस होता है वो उनके डिज़ाइन पर होता है। और एक आर्किटेक्ट केवल बिल्डिंग्स को ही डिज़ाइन नहीं करता, बल्कि वो स्कूल्स, पार्क्स, लाइब्रेरीज, होटल्स, हॉस्टल, काफ़ी सारी अदर बिल्डिंग्स को भी डिज़ाइन करता है। लेकिन अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर में मेनली डिज़ाइन पर फोकस किया जाता है। और अगर हम बात करें कि जब आप इस कोर्स को कर लेते हो तब आप क्या बनते हो, तो देखो गाइज, जब आप आर्किटेक्चर कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, जब आपका बी आर्क कंप्लीट हो जाता है, तब आप एक आर्किटेक्ट बन जाते हो। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आपको एक लाइसेंस नंबर भी प्रोवाइड करती है जो इस बात का प्रूफ होता है कि आप एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हो। तो गाइज अब हम ये भी समझ लेते हैं कि एक आर्किटेक्ट का काम क्या होता है। क्यों? क्योंकि आपने आर्किटेक्चर के बारे में तो समझ लिया कि जब आप कॉलेज में जाओगे तो उस कॉलेज में आपको आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना होगा। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, सर्वेइंग, लेवलिंग, और आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और एस्टिमेशन के बारे में तो आपको पढ़ाया ही जाएगा। लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा कि जब हम इस पढ़ाई को कंप्लीट कर लेंगे तब हमारा मेन काम क्या होगा। तो देखो गाइस, एक आर्किटेक्ट सबसे पहले अपने क्लाइंट से मिलता है। वो क्लाइंट कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो अपना एक स्कूल डिज़ाइन करवाना चाहता हो, या अपना कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी या फिर होटल या फिर हॉस्टल। तो गाइस सबसे पहले आर्किटेक्ट अपने क्लाइंट को बहुत ध्यान से सुनता है। मान लो कि एक क्लाइंट ये चाहता है कि उसका एक ड्रीम हाउस हो और उस हाउस में बहुत बड़े बड़े विंडोज़ हों, रूफ पर एक रूफ टॉप गार्डन हो और एक स्विमिंग पूल भी हो। तो गाइज अब ये जो क्लाइंट का आइडिया है, एक आर्किटेक्ट इसी को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। और हाँ, आर्किटेक्ट का काम केवल बिल्डिंग को डिज़ाइन करना ही नहीं है, उसका काम है ऐसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करना जो एस्थेटिक हो, जो फंक्शनल हो और जो सेफ एंड सिक्योर हो। तो चलो गाइज अब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर की। तो गाइज सिविल इंजीनियरिंग एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। जब आप सिविल इंजीनियर को करते हो तो सिविल इंजीनियर में मेनली फोकस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। यानी कि अगर आपको डैम्स, रोड, ब्रिजेस बनाने में इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। तो गाइस एक सिविल इंजीनियर जब कोई भी बिल्डिंग बनाता है तो उसकी ड्यूटी होती है कि वो ये इंश्योर करे कि वो जो बिल्डिंग बना रहा है वो काफ़ी स्ट्रांग हो, उस पर आने वाले लाइव लोड, डेड लोड और सारे लोड्स को विदस्टैंड कर सके। तो गाइज अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक सिविल इंजीनियर कैसे प्रोजेक्ट करता है, तो देखो जनरली वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को करते हैं। जैसे कि आपका बांद्रा वर्ली सीलिंग ब्रिज हो गया, या फिर आपका आप मेट्रो ले लो, दिल्ली मेट्रो या फिर आगरा मेट्रो। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं जनरली उनको सिविल इंजीनियर्स करते हैं। तो गाइज एक चीज़ और, यानी कि जब आप बी आर्क कर रहे होते हो तब आपको मैथ्स बहुत कम पढ़नी होती है, यानी कि उसके अंदर मैथ्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। लेकिन जब आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे होते हो तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको मैथ्स ज़्यादा पढ़नी होती है, क्योंकि जनरली लोड को कैलकुलेट करना, स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना, बीम, कॉलम और स्लैब के अंदर कितना रीइंफोर्समेंट आएगा ये कैलकुलेट करना भी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो सिविल इंजीनियर जनरली इन सारे काम को करते हैं जिसके लिए उन्हें मैथ्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइज अगर आपका मैथ्स वीक है, थोड़ा सा आपको कम इंटरेस्ट है, तो आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको टेक्निकल पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप फिर सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हो। तो गाइज अब हम इन दोनों का साथ में कंपैरिजन करते हैं कि बी आर्क यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है।
तो देखो गाइज, बी आर्क एक 5 इयर्स का कोर्स है, जबकि सिविल इंजीनियरिंग एक 4 इयर्स का कोर्स है। तो यानी कि अगर आप सिविल इंजीनियर करोगे तो आपकी 4 ईयर में कंप्लीट हो जाएगी, और जो अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करोगे तो आपको 5 इयर्स देने होंगे। और अगर गाइस हम फोकस की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में फोकस होता है बिल्डिंग की स्ट्रेंथ पर, उसकी स्टेबिलिटी पर, जबकि आर्किटेक्चर में फोकस होता है बिल्डिंग के एस्थेटिक्स पर, उसके डिजाइन पर। तो गाइज अब बात करते हैं स्किल्स की। तो अगर आपके पास ऐसे स्किल्स है, मान लो कि आपका स्केचिंग बहुत अच्छा है, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, तो आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको इंटरेस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट में, जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स या बांदावली सी लिंक वाला जो प्रोजेक्ट है, इस तरह की प्रोजेक्ट्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सिविल इंजीनियरिंग में जा सकते हो। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा टेक्निकल पार्ट उसमें ज़्यादा होता है, तो आपको मैथ्स, फिजिक्स, इस तरह की चीज़ों की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं हम उनके वर्किंग स्टाइल की। तो देखो, एक आर्किटेक्ट का ज़्यादातर टाइम उसके स्टूडियो में बीतता है। हाँ, कभी कभी जब साइट पे कंस्ट्रक्शन होता है तो एक आर्किटेक्ट को साइट पर सुपरवाइज करने के लिए जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक सिविल इंजीनियर के बारे में बात करें तो सिविल इंजीनियर का काम अपनी साइट पर थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एन आर्किटेक्ट। तो गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं और जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, गाइज आर्किटेक्चर में गवर्नमेंट जॉब्स का स्कोप काफ़ी कम होता है। अगर आप किसी भी वैकेंसी को उठा के देखेंगे तो जनरली 1 ही होती है, अगर मे बी मैक्सिमम होगा तो 2, 3 और कभी कभी निकला है तो मैक्सिमम 10। लेकिन गाइज अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की तो गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू आर्किटेक्चर। सिविल इंजीनियरिंग में जैसे आप PWDs में काम कर सकते हो, आपको मेट्रो में आपको जॉब मिल सकती है। तो अगर हम इन शॉर्ट कहें तो आर्किटेक्चर का गवर्नमेंट सेक्टर में स्कोप कम है, बट सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा है। तो गाइज अब हम आते हैं आपके इस क्वेश्चन पर कि हमें कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए, क्या हमें सिविल इंजीनियर चूज करना चाहिए या फिर हमें आर्किटेक्चर चूज करना चाहिए। तो गाइज इस बात का आंसर ये है कि अगर आप क्रिएटिव हो, आपकी स्केचिंग अच्छी है, आपकी ड्राइंग अच्छी है और आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है, तो मैं कहूँगा कि आप आर्किटेक्चर को चूज़ करिए। लेकिन हाँ, अगर आप टेक्निकल हो, यानी कि आपको टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़्यादा पसंद है, या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को करना चाहते हो, तब आप सिविल इंजीनियरिंग चूज़ कर सकते हो। तो गाइज बस ये था हमारा आज का एपिसोड। तो गाइज फैसला आपको करना है कि आपको एक आर्किटेक्ट बनना है या फिर आपको एक सिविल इंजीनियर बनना है। फैसला आपका है, आपके हाथों में है। लेकिन अगर आप जो भी चूज़ करते हो, मान लीजिए अगर आप बहुत क्रिएटिव हो, आपको ड्राइंग, स्केचिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है और वहीं आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आर्किटेक्चर आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि गाइस जो आर्किटेक्चर है वो क्रिएटिविटी पर बेस्ड है और क्रिएटिविटी आप दुनिया को आर्किटेक्चर के थ्रू ही दिखा सकते हो। तो गाइज अगर आप आर्किटेक्चर में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको नाटा या फिर जेईई पेपर 2 की तैयारी करनी होगी। तो गाइज अगर आप नाटा या जेईई पेपर 2 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो हम इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप एसएससी ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी सिर्फ आपकी तैयारी नहीं करता बल्कि ये आपको टॉपर बनाता है। एसएससी में हमारा सक्सेस रेट 1 आउट ऑफ 3 है, यानी कि हमारे हर 3 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट टॉपर है। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो आप भी एसएससी ज्वाइन कर सकते हो। हम अपनी लाइव क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, कौन सी टेक्निक सिखाते हैं, किस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ये सब जानने के लिए आप हमारी फ्री डेमो क्लासेस को अवेल कर सकते हो। गाइस नीचे आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पर क्लिक करके आप फ्री डेमो क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। और हाँ, ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना है, तो आप जल्दी से जाकर फौरन एनरोल कर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।